हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और दिल बहुत उदास है आज और बता नहीं सकता हूँ क्योंकि आज मेरा भगवान भगवान के पास चला गया। जी हाँ, मेरे लिए वो भगवान का रूप थे। और मैं बात कर रहा हूँ हमारे इस एरिया के वेस्ट दिल्ली के मेरे ख्याल से सबसे प्रोमिनेंट पीडियाट्रिशियन, काफ़ी सीनियर थे, जिनकी उम्र जहाँ तक मुझे याद है 65 साल के आसपास होगी। और पिछले 30 सालों से मैं उनको जानता था। डॉक्टर देवेंद्र गाबा, जिनका जेनेसिस हॉस्पिटल के नाम से जनकपुरी में हॉस्पिटल है। मैं क्यों भगवान उनको बोलता हूँ मालूम है? एक तो उनकी नेचर जो थी वो इतनी सरल थी, इतने डाउन टू अर्थ थे, और कभी भी मैंने उनको ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा, गुस्सा करते नहीं देखा। बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। पेशेंस क्या चीज़ होती है ये मैंने सीखा है। कुछ अच्छा भी सीखा, कुछ खराब भी सीखा। बताता हूँ खराब क्या सीखा और क्यों मैं ये बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि आप ये काम मत करो। अ, मैं क्यों इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ उनके साथ, ये भी बता देता हूँ। जब आज से करीब 20 साल पहले मेरा बेटा पैदा हुआ अमर हॉस्पिटल में, तो बेटा जब हुआ तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हुई। मेरे बेटे की ऑक्सीजन कम हो गई, उनकी शुगर लो हो गई और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी कंडीशन। तो डिलीवरी जो कराई थी तो वो डॉक्टर देवेंद्र गाबा ने ही कराई थी, तब काफ़ी यंग भी थे। उस समय नए-नए ये प्रैक्टिस में आए थे शायद, तब पहले उससे पहले दीनदयाल हॉस्पिटल में थे। तो बेटे को आईसीयू में शिफ्ट किया तो मैं काफ़ी टेंशन में था। और मैंने अपने एक दोस्त को बुला के, जो वो भी पीडियाट्रिशियन थे, तो उनसे पूछा तो कहने लगे यार इनको बड़े हॉस्पिटल भेज दो, ले जाओ, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, बहुत सिक है। लेकिन डॉक्टर देवेंद्र गाबा ने बोला कि कुछ नहीं होगा, यहीं पे ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और मेरा बेटा 2-3 दिन में ठीक भी हो गया। तो इसलिए मैं उनका काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और ना ही उन्होंने कभी एक पैसा चार्ज किया मेरे से। एज़ ए डॉक्टर हम लोग चार्ज भी नहीं करते डॉक्टर से। लेकिन डॉक्टर को सही राय दे दे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि डॉक्टर्स को डॉक्टर से राय सही नहीं मिलती, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि डॉक्टर से फीस नहीं लेनी है, तो कई बार पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है। जैसा कि मुझे भी बोला मेरे एक दोस्त ने कि नहीं इनको बड़ी जगह ले जाओ, गंगाराम ले जाओ, फलानी जगह ले जाओ। तो ये चीज़ें होती हैं डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर होना भी कई बार भारी पड़ जाता है। लेकिन इसीलिए मेरा इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था इनसे, क्योंकि मेरे बेटे को बचाया था इन्होंने। और आज वो इस दुनिया में नहीं है, हुआ क्या? और ये मैं बताना चाहता हूँ, सभी डॉक्टर से बोलना चाहूँगा कि जो उनके साथ हुआ और जो हो रहा है, ये आम लोगों को भी पता होना चाहिए कि ऐसा अगर हो रहा है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। कल सुबह अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ और शायद वॉशरूम में थे शायद, जहाँ तक मुझे पता चला है, और उनकी डेथ हो गई। ये बताया जा रहा है, हालाँकि मुझे ब डिटेल नहीं पता, कि उनको 2-3 दिन से चेस्ट में कुछ बर्निंग, कुछ पेट में जलन टाइप कुछ हो रही थी। तो शायद वो काम में इतने बिज़ी रहते थे कि वो रात के 2-2 बजे तक पेशेंट देखते थे, और वो अपना ध्यान नहीं रख पाए और अचानक कोलैप्स हो गए जब वो सुबह उठे तो। अ, यही मैं अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ भी लग रहा है, एटिपिकल प्रेज़ेंटेशन बहुत हो रहे हैं, लोगों को लगता है कि बर्निंग है, ये है, वो है, और लोग उसको थोड़ा-सा इग्नोर कर देते हैं, और डॉक्टर होने की वजह से हम लोगों को यार प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, है ना? तो ये प्रॉब्लम हम लोगों के साथ ज़्यादा है, क्योंकि हम थोड़े से शायद बिज़ी इतने होते हैं, या फिर हमें लगता है हम तो डॉक्टर हैं, हमें कैसे होगा? तो ये चीज़ें हम लोगों के साथ ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन आम पब्लिक के साथ भी हो रही हैं, इतने हार्ट अटैक के पेशेंट आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ़ आप लोगों से यही बोलूँगा कि इग्नोर मत करें, कोई भी सिम्पटम लगता है, कोई पेट में गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, आप अपने डॉक्टर को जाके और ईसीजी वगैरह ज़रूर चेक कराएँ। और इनके साथ जो हुआ डॉक्टर देवेंद्र गाबा जी के साथ, तो हम लोग तो काफ़ी शॉक में हैं, और हम सोच भी नहीं सकते थे। बहुत ही दिलदार और बिंदास किस्म के इंसान थे। बहुत बिज़ी रहते थे और बहुत फिटनेस फ्रीक थे। मैं यही बोल रहा हूँ, इनको कोई बीमारियाँ ऐसे अंडरलाइन कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं थी, फिर भी ये सब हो रहा है। तो कहीं न कहीं मैं कल भी वीडियो बनाया था, पोस्ट कोविड का हाथ है, या कुछ लोग वैक्सीन का हाथ बता रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्रोनिक स्ट्रेस बहुत बड़ा हाथ है। वो इतने बिज़ी रहते थे कि रात के 1:30-2 बजे तक लगातार पेशेंट देखते थे। तो मैं यही बोलूँगा अपने डॉक्टर भाइयों से और सभी लोगों से जो बहुत बिज़ी रहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है अपने लिए, भाई समय आ चुका है। अगर इस कोविड की सुनामी से बचना है, 1 घंटा अपने लिए निकाल लो, और अगर आपको कोई भी सिम्पटम छोटा-सा भी नज़र आता है, अपने डॉक्टर को जाके ज़रूर कंसल्ट करो। लेकिन प्रॉब्लम हम लोगों के साथ है कि हम खुद डॉक्टर होते हैं, तो हम किसको कंसल्ट करें? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप दूसरी फ़ील्ड से हो, तो आपको करना चाहिए दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट, ठीक है? तो चलिए, एनीवेज़ भगवान से प्रे करूँगा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और बहुत दुःख की घड़ी है हम सभी के लिए, और क्या बोलूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और मेरे तो भगवान थे, मेरे बच्चे को बचाने वाले थे वो। आज मेरा बेटा 20 साल का हो गया है। कल मैंने उसको बताई ये सारी बात, तो वो भी काफ़ी दुखी था। मेरी वाइफ़ भी काफ़ी दुखी थी।
नेचुरली दुख तो होता है जब आपका अपना कोई साथ का जाता है तो। काफ़ी समय से मैं मिला नहीं था पिछले 5-7 साल से, लेकिन हालांकि उनके हॉस्पिटल में मैंने काम भी किया था, जेनेसिस हॉस्पिटल। चलिए, मूड तो अब खराब है तो क्या कर सकता हूँ, खराब तो रहेगा, पर आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।